बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको अब्दुल खालिक की वीडियो पर खुश आमदीद। आज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया है कि सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन की डेट फाइनल की गई है। अब भाई इलेक्शन की डेट तो आ गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद, हालांकि आइन के मुताबिक तो ये तय है कि हम अवाम ही अपने लिए हुक्मरान चुन सकते हैं और असेंबली तहलील होने के 90 रोज के अंदर अंदर इलेक्शन होना जरूरी है। किसी सूरत भी अवाम को उनके हक के हुक्मरानी से महरूम नहीं रखा जा सकता है। लेकिन जनाब, जहां पर तो मामला ही कुछ उलट चल रहा था। तो खैर, अब सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद इलेक्शन की डेट आ गई है। इलेक्शन की डेट आने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़े और सख्त किस्म का पैगाम भी आया है कि कोई भी इलेक्शन डेट के खिलाफ नहीं बोलेगा, कोई भी ये नहीं कहेगा कि इलेक्शन नहीं होने जा रहे। जिसको तबसरे का शौक है वो अपनी बेगमात के साथ करे। इसके अलावा एक और अहम अपडेट भी हुई है, जिससे आरिफ अलवी समेत बहुत सौ के नीचे से जो है जमीन खिसक गई है। आरिफ अलवी साहब बहुत ज्यादा पटा कर रह गए हैं और कल से जो यूथिए या तहरीक इंसाफ कैंपों में जश्न मनाया जा रहा था कि जनाब देखें, हमने कहा नहीं था कि इलेक्शन की तारीख देना आरिफ अलवी साहब का काम है, सदर पाकिस्तान का काम है। तो अब इलेक्शन कमीशन जो है वो आरिफ अलवी साहब के पास पहुंच गया और अपना थूका चाट रहा है, जबकि भाई ऐसा नहीं था, मुशावरत होनी थी। तो जनाब, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो हुक्म आया है या अहकामात आए हैं या आप जो कह लें कि रिमार्क्स आए हैं, उसमें वाज़ेह किया गया है कि इलेक्शन की डेट देना सदर पाकिस्तान का काम है और असेंबली तहलील का जो हुक्म था वो सदर पाकिस्तान ने एक गैर आईनी काम किया था। क्योंकि जनाब, जिस वक्त तहरीक अदम-ए-एतमाद आ जाती है, तहरीक अदम-ए-एतमाद के बाद ना ही सूबाई सतह पर वज़ीर आला और ना ही विफाकी सतह पर वज़ीर आज़म असेंबली तहलील करने की एडवाइस सदर को भेज सकता है। लेकिन उस वक्त इमरान खान ने खिलाफ आइन जो है सदर की को असेंबली तहलील करने की समरी भेज दी। अब सदर साहब ने मानो मन जो है वफादारी साबित करने के लिए दस्तखत कर दिए। ये गैर आईनी इक़दाम था और इसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं, और जिसकी वजह से अब जानते हैं कि खिलाफ आइन काम करना जो है वो गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। तो जनाब, सदर आरिफ अलवी साहब तैयारी रखें कि आने वाले वक्त में जब वो रिटायर होकर घर जाएंगे तो वो भी इमरान खान की तरह अदालतों या कोर्ट्स कचहरी के चक्कर ही काटते रहेंगे। और इसके साथ साथ जनाब, चूंकि उस वक्त भी मोअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान ने जिस वक्त असेंबली तहलील की समरी पर दस्तखत किए थे सदर पाकिस्तान ने, उस वक्त भी इसको गद्दारी करार दिया था। लेकिन वो चाचू साहब का भला हो कि इनको बचा लिया था, इनके खिलाफ बाकायदा तौर पर जो है वो हुकूमत एक्शन में नहीं आई थी, ना ही इमरान खान साहब के खिलाफ और ना ही आरिफ अलवी साहब के खिलाफ। आरिफ जो है शहबाज शरीफ भी डंग टपाओ पॉलिसी पर चलता रहा। तो भाई अब जो है रिमार्क्स आने के बाद यही कहा जा रहा है कि अब आरिफ अलवी साहब का भी बचना मुश्किल है। इसके अलावा इमरान खान साहब पर एक और मुकदमा चूंकि जो है गद्दारी का अब अदालत की तरफ से कहा गया है, तो लाजिमी बात है इमरान खान साहब पर एक और जो है आइन से गद्दारी का मुकदमा भी इमरान खान की गले में पड़ने वाला है। फिलहाल इतना ही काफ़ी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा।